जब हमें पार्टी करना होती है तो हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, और जब कभी हम बाहर पार्टी प्लान करते हैं तो किसी अच्छे से गार्डन या किसी अच्छे से वाटर पार्क में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो डाकू लोग होते हैं वो अपनी पार्टियां कहाँ पे मनाते होंगे? आज हम इस स्पेशल कहानी में बुंदेलखंड के उस जंगल में आपको लिए चलते हैं जहाँ पर डाकुओं की पार्टियाँ होती थी। इस कदर की पार्टियाँ होती थी कि बुंदेलखंड के तमाम बड़े डाकू उस जंगल में इकट्ठा होकर अपनी महफिलें सजाया करते थे। ये कहानी है बुंदेलखंड के खूंखार जंगल कोलुआ की। चलिए आज कोलुआ का भ्रमण आपको करवाते हैं। एक ऐसा जंगल जिसमें जानवर नहीं, कभी डाकुओं की झुंड रहती थी। एक ऐसा जंगल जिसमें पेड़ से ज्यादा लाशें पड़ी रहती थी। एक ऐसा जंगल जो आपकी गर्मी नहीं बुझाता, आपको प्यासा बनाता है। प्यासा प्रतिशोध का, प्यासा प्रताड़ना का, प्यासा प्रतिष्ठा का, प्यासा सम्मान का। नाम है कोलुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल की सीरीज बुंदेली गौरव। इस जंगल ने ददुआ से लेकर ठोकियां तक, राजा रगौली से लेकर बुद्धा तक, ओमनाथ से लेकर बलखड़िया तक, बबली कोल से लेकर गौरी यादव तक, न जाने कितने डाकुओं का दंश इस जंगल ने झेला है। न जाने जिंदा जलती हुई कितनी लाशों का प्रत्यक्षदर्शी ये जंगल है। ये वो जंगल है जिसमें ना जाने जुर्म की दुनिया के कितने किस्से दब है। ये कोलुआ जंगल जिसका नाम आते ही अच्छों के पेशाब छूट जाती है। जहन में खूंखार डाकू और डाकुओं के किस्से तैर जाते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में बसा यह जंगल पिछले कई सौ सालों से समाज और कानून के लिए खतरा है। इसी जंगल से बाणगंगा नदी निकलती है, जो अपने आप में किसी एक अद्भुत से कम नहीं। कलकलाहट की आवाज निकालती हुई इस नदी ने सभी डाकुओं को आश्रय दिया है। ये नदी भी उन्हीं पेड़ों की तरह जुर्म की दुनिया के कई किस्सों की पक्की सबूत है। हालांकि यह जंगल पिछले कई सालों से सूना है, यहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन आप यहाँ अपनी कदमों की आहट सुनकर कांप जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ आदमी तो दूर, परिंदा भी पैर मारने से पहले कई बार सोचता था, लेकिन इसके किस्सों का खौफ आज भी लोगों को डराता है। यहाँ जाने से पहले आज भी लोगों के कदम डगमगाते हैं, क्योंकि इस जंगल के डाकुओं की कहानी ही ऐसी है। कोलुआ सहित पाठा में राज करने वालों की कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सदियों पुरानी है। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ घाटियां और कटीली झाड़ियों के बीच जिसने अपनी रियासत बनाई, जिसने हमेशा अपने वसूलों को आगे रखा, वही इस जंगल का बादशाह है। इन डाकुओं को पालने वाले इस जंगल की दास्तां बहुत पुरानी है। समाज और कानून से भागे लोगों को इस जंगल में पनाह मिलता है। यहाँ पर ददुआ, ठोकियां, बुद्धा जैसे खूंखार डकैतों ने अपनी जिंदगी बिताई है। इस जंगल को कुदरत ने ऐसा बनाया है, यहाँ पर छिपे डाकुओं को ढूंढना पुलिस वालों के लिए किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं। हालांकि इन डाकुओं के भी अपने सिद्धांत हैं। अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना इनका सर्वोच्च कर्तव्य है। दो राज्यों के दामन में फैले इस जंगल में न जाने कितने खून के किस्से दब। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने ही डाकुओं ने इसी जंगल से अपनी बगावत का परचम लहराया है। कहते हैं कि कोलुआ के किनारे बसे गांव का बच्चा पैदा तो अपनी मां के गोद में होता था, लेकिन पानी कोलुआ से बहने वाली नदी बाणगंगा का पीता था और पलता भी इन्हीं पीड़ों में था, जिसे न कोई जान पाता था, न कोई पहचान पाता था, लेकिन उसके नाम का सिक्का कोसों कोसों तक हर कुनबे में काम करता था। समय बीतता गया, बागी बदलते गए और जंगल भी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। इसी बूढ़े जंगल पर पुलिस भी हावी हो गई और आज की स्थिति ये है कि बागी और बागियों की कहानी इतिहास के पन्ने पर दर्ज हो चुकी है और जंगल सूना हो चुका है।